प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। वो राज्य के प्रत्याशियों के लिए रैली करेंगे। 4 तारीख को पीएम मोदी की 2 जनसभाएं होंगी। वहीं इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। 3 नवंबर को अमित शाह 3 रैलियां करेंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी दी झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी 4 नवंबर को झारखंड आएंगे और 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत की माननीय गृह मंत्री जी 3 तारीख झारखंड आएंगे और 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। दीपावली का तुरंत बाद हमारे चुनाव का प्रसार शुरू होगे और हम विश्वास करता हूं और हम ये मान के चलता हूं कि जनता जनार्दन इस बार हमें आशीर्वाद देंगे। एनडीए बीजेपी का सरकार बनेगा झारखंड में, ये मैं मान के चलता हूं। और सहयोगी श्रुति हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। श्रुति, झारखंड चुनाव को देखते हुए 4 नवंबर की तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। 3 नवंबर को अमित शाह आने वाले, तैयारी कैसी और क्या लगता है कि चुनावी जनसभा जब होगी तो लोगों की भी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पर भीड़ जुटाने की, ताकि चुनाव में देखने को मिलता है जिसकी जैसी भीड़ उसके हिसाब से जन समर्थन उसे मिलेगा। तो क्या लगता है तैयारी कैसी चल रही है चुनावी सभा को लेकर? जी बिल्कुल राकेश, पहले बता दूं कि तैयारी जोर शोर से चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर के सारी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में बीजेपी भी काफी ज्यादा रेस में दिखाई दे रही है। अभी आपने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड दौरे पर रहने वाला है, यानी कि 4 नवंबर को उनका झारखंड दौरा होने वाला है और वो उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, संवाद करेंगे। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी हम बीजेपी मीडिया सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर बीजेपी की जो तैयारी है वो दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पंच प्रण यानी कि जो बीजेपी की कोशिश है, पंच प्रण आप देख सकते हैं 21 लाख झारखंड वासियों को पक्का घर, मुफ्त बालू जल कनेक्शन, 2000 प्रतिमाह स्नातक, युवा साथी यानी कि युवाओं को प्रोत्साहन राशि, वही गोगो दीदी योजना जिसके बारे में बीजेपी ने बहुत पहले ही बताया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर साल सभी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त, सुनिश्चित रोजगार, यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ दौरा होने वाला है। तो देखना ये होगा कि जनसभा यानी कि जो सैलाब उमड़ने वाला है वो किस तरीके का होगा, ये आने वाले समय यानी कि 4 नवंबर को पता चलेगा। और इसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। जी श्रुति, अगर बात की जाए चूंकि घोषणा पत्र का आपने जिक्र किया, आपने यहाँ पर दिखाया कि बीजेपी का जो संकल्प है उसे एक पोस्टर के जरिए दिखाया गया और ये भरसक कोशिश भी होगी कि जब भी चुनावी जनसभा हो तो उसमें जनता के सामने तमाम योजनाओं की जो उपलब्धियां हैं, कैसे झारखंड की जनता की तकदीर ये बदलेगी, उसको यहाँ पर बुलाने की कोशिश भी की जाएगी। तो क्या लगता है चुनावी जो घोषणा पत्र होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष, कितना ये असर डालता है चुनाव में? देखिए असर डालता है राकेश। कोई भी घोषणा पत्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि जो जनता है वो इसे देखती है, उसे समझती है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो ये पंचप्राण योजनाएं हैं या आप बात कर लीजिए अन्य अदर पार्टीज की, तो वो लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता को संबोधित करें, तो कहीं ना कहीं वो एक प्लस पॉइंट और एक पॉजिटिव फैक्टर होता है किसी भी चुनाव या आने वाले इलेक्शन के लिए। तो 13 और 20 नवंबर को यहाँ झारखंड में इलेक्शन है, 23 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। पूरे झारखंड की बात कर ली जाए तो राज्य पूरी तरीके से तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी जोर शोर से चल रही हैं। जी श्रुति, चूंकि 4 नवंबर को मोदी का आगमन होना, लेकिन उसके पहले 3 नवंबर को अमित शाह आने वाले हैं। उनकी कहां पर यह रैली होने वाली है और कहां उनकी जनसभा प्रायोजित की गई है? रैली है राकेश वो कोल्हान से शुरू हो रही है। अभी फिलहाल जो अमित शाह के आने का अपडेट है वो 3 नवंबर बताया जा रहा है, लेकिन अभी कहां ये 3 रैलियां होंगी उसकी अभी ठीक तरीके से पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 तारीख को आ रहे हैं। पलामू कोल्हान जो प्रमंडल है वहां से अपने रैली या फिर जो जनता को संबोधन करेंगे। अभी अमित शाह का आने का जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है कि वो किन किन जगहों पर रैली करेंगे, लेकिन वो भी आ रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। तो बीजेपी स्पष्ट तरीके से पूरी तौर पर तैयार
तैयार दिखाई दे रही है। जी, श्रुति, चंपई सोरेन का भी जिक्र सामने आ रहा है, क्योंकि कोल्हान क्यों टाइगर माने जाते हैं, और अगर बात की जाए उनके प्रतिद्वंदी, उन पर भी लगातार जो है चंपई सोरेन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने लंबे सालों तक अपने क्षेत्र में शासन किया, लेकिन विकास वहां पर दिखता नहीं है। तो क्या लगता है कि चंपई सोरेन के लिए इस बार कितना मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि इस बार वो बीजेपी की तरफ से हैं, हर बार वो जेएमएम की तरफ से होते थे, तो क्या मुश्किलें होंगी इस बार जनता के सामने? बिल्कुल, आश्वासन उन्हें दिया गया है राकेश, बीजेपी की तरफ से उन्हें काफी ज्यादा आश्वासन दिया गया है, और कहीं ना कहीं कोल्हान टाइगर माने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हमारे राज्य के, तो उनके क्षेत्र में विकास, वहाँ लोग, जनता भी ये कह रही है कि क्षेत्र में विकास हुआ है। अब आने वाले समय में इस बार ये देखा जाएगा कि किसे चुना जाता है, या चंपई सोरेन इस बार बीजेपी से खड़े हो रहे हैं, तो एक उनके लिए भी एक अलग अनुभव होने वाला है कि हर बार वो जेएमएम की तरफ से खड़े होते थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो उनके क्षेत्र की बात कर ली जाए तो विकास के तौर पर वहाँ की जनता ये कह रही है कि विकास हुआ है, लेकिन इस बार देखा जाएगा कि इस बार फिर से चंपई सोरेन वहां आते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका श्रुति, खबर पर अधिक जानकारी के लिए।